हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग का सूत्र जान लेते हैं जिसका यूज इसमें होगा। आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा जो फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही दो पूर्ण वर्ग वाला सूत्र है जिसका यूज हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन में करना होता है। तो अब कैसे जानेंगे क्वेश्चन में क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए दो नियम होता है। पहला तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टाइप का होता है, तब क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। और दूसरा है अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab के टाइप का क्वेश्चन हो तब कैसे हल करते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। तो देखिए पहला जो टाइप है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर दिए गए व्यंजक में दो पूर्ण वर्ग हो तब कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए नियम लिखा हुआ है, यदि दिए हुए व्यंजक में दो पूर्ण वर्ग वाले पद हों, दो पूर्ण वर्ग वाले पद यानी कि ऐसे दोनों पूरा स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके, और धनात्मक हो यानी कि प्लस में हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पदों के वर्गमूल का गुणनफल निकालते हैं। यानी कि करते क्या है, ये जो दोनों पद दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकाल के गुणा करते हैं और गुणनफल का 2 गुना करके व्यंजक में जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे देखिए इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में स्टेप वाइज लिखा जाए तो बताया गया है अगर दोनों वर्ग वाले पद हों तो क्या करेंगे, दोनों पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हुआ ए, और बी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा बी। उसके बाद देखिए बताया गया दोनों पदों के वर्गमूल का गुणनफल निकालते हैं। तो वर्गमूल तो निकाल चुके हैं, अब इसका गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए ए और बी का गुणा करेंगे। तो देखिए ए गुणे बी कितना हो गया ए बी। उसके बाद बताया गया गुणनफल का 2 गुना करके व्यंजक में जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो गुणनफल ए बी मिला था ना, अब देखिए ए बी का 2 गुना करने के लिए ए बी में 2 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया 2ab। और आपको पता है यही 2ab अगर यहाँ जोड़ दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र बन जाएगा ना पूर्ण वर्ग का, या घटा भी दे 2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग का सूत्र बन जाएगा। तो ये होता है पहला टाइप जिससे हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x पे 4 घात है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, इसको कहा जाए कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो इसको इसी नियम से करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें देखिए x पे 4 घात ये भी पूरा स्क्वायर है, मतलब इसको हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो देखिए 2 वर्ग वाला पद चाहिए तो इसमें 2 स्क्वायर वाला पद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसी नियम से इसको हल करके आपको बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले बताया गया दोनों वर्ग वाले पदों का वर्गमूल, वर्ग वाला यही दोनों पद है ना, इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात है। तो जब 2 घात है x स्क्वायर के ऊपर तो x स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है, और जब कर्ण के अंदर कोई भी संख्या 2 बार हो जाती है तो जोड़ा बन जाता है, तो बाहर निकल जाता है। आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल में। तो यहाँ से इसका वर्गमूल हो गया x स्क्वायर। अब देखिए 3 का वर्ग है तो इसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 घात है 2 बार लिख दीजिए। यहाँ से इसका जोड़ा बन गया, ये निकल गया यहाँ से बाहर 3, या आप डायरेक्ट 9 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो भी आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने, दोनों का वर्गमूल निकाल लिया। स्टेप दूसरे में क्या करना है, वर्गमूल का गुणनफल। वर्गमूल आपका x स्क्वायर मिला और 3 मिला, इसका गुणनफल। तो 3 गुणे x स्क्वायर कितना होता है 3x स्क्वायर। देखिए गुणनफल हमने कर लिया, 3x स्क्वायर मिला। अब स्टेप तीसरा है गुणनफल का 2 गुना। तो गुणनफल आपका 3x स्क्वायर आया ना, 3x स्क्वायर का 2 गुना करने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो देखिए लास्ट में जितना आएगा वही क्या करेंगे, क्वेश्चन में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो सबसे पहले आपका था ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, आप इसको 9 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें 6x स्क्वायर आया है तो 6x स्क्वायर जोड़ देंगे और 6x स्क्वायर घटा देंगे।
अब इसके बाद करना क्या होता है, जो दो पद हम लेके पता किए हैं क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला, या ऐसा कह लें ये वाला और ये वाला लेके पता किए हैं, इन दोनों पदों को और जो जोड़ रहे हैं और जो घटा रहे हैं उसमें से जो प्लस वाला पद है इन तीनों को एक साथ रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों स्क्वायर वाला है वो वाला और जो जोड़े हैं उसको ये क्या करेंगे, एक साथ रखना है, और बाकी जो दो पद बचता है उसको एक साथ। तो क्या क्या बचा आपका, देखिए ये वाला यहाँ लिख लिए, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ हो गया। आपका 2x² और माइनस 6x² बचा, तो 2x² प्लस का और माइनस का 6x² लिख लिए। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का बन गया ना। आप इसको 2ab के रूप में लिख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये a² प्लस b² प्लस 2, a की जगह ये पूरा है ना x² और b की जगह 3 है तो 3, और उसके बाद देखिए 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का, तो माइनस 4x² लिख लीजिए। यहाँ देखिए ये वाला स्टेप केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में लिख के चेक करके दिखा रहे हैं कि इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 2 3 6, 6 में x² का गुणा करेंगे 6x², तो a² प्लस b² प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह ये वाला है ना, तो a की जगह x² और प्लस b की जगह 3 है तो 3 इसका होल स्क्वायर, और माइनस ये किसका वर्ग होता है, तो ये आपको पता होगा 4 2 का वर्ग है, x² x का वर्ग है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता होगा सूत्र, ये पूरा अगर a मान ले और ये b मान ले तो सूत्र होता है a² माइनस b²। तो देखिए सूत्र लिख दिया हमने, a² माइनस b² क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह ये पूरा है ना, तो पहले ब्रैकेट में a यानी कि x² प्लस 3 और प्लस b की जगह क्या होगा 2x, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो a की जगह ये पूरा है यानी कि x² प्लस 3 और माइनस b की जगह कितना है 2x। अब इसको एक क्रम में लिख देते हैं, यानी कि पहले x² फिर 2x प्लस का और प्लस 3, और इसके बाद x² दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 3। तो देखिए कितनी आसानी से इसका हमने गुणनखंड यानी कि कर लिया है पूर्ण वर्ग बना करके। कोई भी क्वेश्चन देगा, अगर आपको 2 वर्ग वाला पद दिखता है तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। अब देखिए जो दूसरा टाइप होता है वो इस टाइप का होता है a² प्लस 2ab, यानी कि उसमें आपको एक वर्ग वाला पद दिखेगा, एक बिना वर्ग वाला पद दिखेगा। तब कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो इसके लिए भी पूरा तरीका लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही आसान है, लिखा है यदि दिए हुए व्यंजक में एक पूर्ण वर्ग वाला पद और एक बिना वर्ग वाला पद हो तो व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी कि एक वर्ग वाला एक बिना वर्ग वाला हो तो व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल ज्ञात करके 2 गुना करते हैं। यानी कि जो पूर्ण वर्ग वाला पद रहेगा, जैसे इसमें देखिए स्टेप वाइज समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल, तो इसमें पूर्ण वर्ग वाला पद कौन सा है a² है ना, इसका वर्गमूल, तो देखिए पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल a² का वर्गमूल कितना हुआ a, ये हो गया। लिखा है वर्गमूल ज्ञात करके 2 गुना करते हैं, तो देखिए वर्गमूल a मिला ना, वर्गमूल का 2 गुना, स्टेप दूसरे में a का डबल कर दिए कितना आ गया 2a, 2 गुना करते हैं। उसके बाद लिखा है प्राप्त पद से दूसरे पद में, यानी कि दूसरा पद कौन सा बिना वर्ग वाला जो था, यानी कि ये वाला, इसमें भाग देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपको यहाँ दिख रहा होगा 2a मिल गया, तो 2a से क्या किया गया है दूसरे पद में, यानी कि 2ab में भाग दिए। तो देखिए 2a से 2a कट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल b बचेगा। अब लिखा है भाग देते हैं और प्राप्त भागफल का वर्ग करके व्यंजक में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो देखिए भागफल आपका मिला b, तो b का वर्ग कितना होगा, b का वर्ग कितना है b², तो b² अगर इसमें जोड़ देंगे तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, या ऐसे बोल सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², पूर्ण वर्ग का सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन भी इस तरह का सॉल्व करके दिखा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 10th में मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका दे दिया और कहे इसको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे
तो हमको केवल रूल वही पता है जब ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का हो, यानी कि एक वर्ग वाला एक बिना वर्ग वाला। तो यहाँ देखिए x का तो वर्ग है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन बना ही नहीं। अगर यहाँ से देखिए 5 हम हटा दें, 5 को निकाल दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक वर्ग वाला और एक बिना वर्ग वाला बन जाएगा ना। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दे जो आगे पूर्ण वर्ग न बने, यानी कि होल स्क्वायर इसको न लिख सकें, तो करते क्या है, जो भी अंक होता है उसको कॉमन लेके निकाल देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें से 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे, 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस 5 से 8x में भाग देंगे तो आपका आएगा 8x/5। भाग कहाँ से दिया जा रहा है आपको पता होना चाहिए, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। 5 कॉमन लिए, 5 से 5 कट गया एक्स स्क्वायर, ये आपका 8x/5 हो जाएगा, और ये आपका -4/5 बराबर 0। अब यहाँ से ये देखिए गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो 0 के नीचे 5 आ जाएगा ना, तो 0 में 5 से भाग देंगे 0 ही हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -8x/5 -4/5 बराबर 0। अब क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए इस टाइप का हो गया, एक वर्ग वाला और एक बिना वर्ग वाला। तो करना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे ये पता करना है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले स्टेप वाइज पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग वाला एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आपको पता होगा एक्स होता है। फिर लिखा है स्टेप दूसरे में वर्गमूल का 2 गुना, एक्स है, एक्स में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 2x। अब लिखा है द्वितीय पद में भाग, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों लेके चल रहे हैं, तो इसका तो वर्गमूल निकाल के 2 गुना कर लिए। अब द्वितीय पद ये होगा, प्लस माइनस चिन्ह लेके नहीं चलना है, बस जो पद दिया है वो, तो इसमें भाग देना है। तो देखिए 8x/5 भाग देना है, यानी कि बटे में कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से बटा 1 तो लगा ही सकते हैं ना। अब इसको आप हल करेंगे तो 8x/5, नीचे वाला भिन्न ऊपर जाता है तो पलट जाता है, आपको पता होगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2x। इसको हल कर लीजिए, x से x कटेगा तो कितना आएगा 8 एकम 8 और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो देखिए आपका भाग देने पर इतना आया 8/10। ये भाग समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बताया गया है जो 2 गुना करने पर आता है उससे द्वितीय पद में भाग देना है। तो देखिए 8x/5 भाग देना है 2x से, जितना डबल करने पर आएगा उसी से भाग देना है, तो बटा 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता होगा कि भाग को जब गुणे में बदलते हैं तो उसके बाद वाला भिन्न पलट जाता है, तो 1/2x, फिर 2x से x कट जाएगा, 8 एकम 8, 5 दूनी 10, फिर से यही मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ से भाग देने पर तो 8/10 आ गया। अब इसके बाद दिया है भाग देने के बाद क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, प्राप्त भागफल का वर्ग। तो यहाँ से मिला भागफल 8/10, तो 8/10 का वर्ग कीजिए, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 10 का वर्ग 100। अब यही जो आया है इसी को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर -8x/5 -4/5, अब इसमें +64/100 कर लीजिए और -64/100 कर लीजिए, क्योंकि देखिए यही आया ना वर्क करने पर। अब यहाँ से करते क्या है, 3 पद एक साथ लिखना है। कौन कौन सा, पहला तो वो दोनों जिसको हम लेके पता किए हैं कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, यही दोनों लेके पता किए थे, और जो जोड़ रहे हैं जो घटा रहे हैं उसमें से प्लस वाला रखना है, यानी कि 64/100। ये हमेशा याद रखिएगा, जो दोनों पद लेके पता किए हैं कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे वो दोनों पद एक साथ रखेंगे, और जो जोड़े हैं जो घटाए हैं उसमें से प्लस वाला पद इसके साथ रखेंगे, और बाकी जो 2 बच रहा है उसको एक साथ। तो ये हो गया -4/5 और माइनस का 64/100 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग का सूत्र बनाना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे ये x का वर्ग है, ये -8x/5 है, ये किसका वर्ग है 8/10 का ही वर्ग है ना, तो इसको 8/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेके हल कर लीजिए। 500 का एलसीएम 100 होगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा, 20 का गुणा 4 में, तो 20 चौके 80, और माइनस
यहाँ 100 से 100 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 64 में करेंगे तो 64 आएगा और बराबर कितना है 0। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो इसको हम आप पहले 2ab के रूप में लिख के दिखा दे रहे हैं कि बराबर है कि नहीं। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x रखिए, बी की जगह 8/10 और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए हमेशा जो स्क्वायर वाला मिलता है एक a होता है और एक b होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x रख दिए, b की जगह 8/10 और प्लस बी स्क्वायर। आप वापस गुणा करके चेक कर सकते हैं बराबर है कि नहीं। तो देखिए 2 से 10 5 बार में कट जाएगा तो 8/5 और x बचेगा ना, तो 8/5 और x यही चीज़ लिखा है, यानी कि बराबर आ रहा है, तो सूत्र बनेगा ही। अब देखिए इसमें माइनस में 80 माइनस में 64, तो माइनस में 144 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह x माइनस बी की जगह 8/10 इसका होल स्क्वायर और माइनस ये किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग होता है और ये 10 का वर्ग होता है, तो 12/10 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये वाला स्टेप केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है, आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है ना, तो ए की जगह पूरा ये ए और प्लस बी की जगह 12/10 और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो ए की जगह x माइनस 8/10 और माइनस बी की जगह 12/10 और बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए x हर बराबर है, हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिए 12 प्लस में 8 माइनस में, तो 12 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 4/10। और यहाँ से देखिए दोनों माइनस में है और हर बराबर है, तो सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो -8 और -12 माइनस में 20 बटे कितना हो गया 10 हो गया और बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, पहला वाला जो ब्रैकेट है इसको 0 के बराबर रख लीजिए और हल करके निकाल लीजिए x का मान। तो x बराबर यहाँ +4/10, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा -4/10, तो यहाँ लिख लेंगे -4/10। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो कितना आ गया x बराबर माइनस में 2/5। तो ये x का आपका पहला मान हो गया। और देखिए इसको x माइनस 20/10 को 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये 20/10, 10 दूनी कितना होता है 20, तो x का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।